फैसल वाडा साहब, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी सर, वो कहते हैं कि देखें तमाम इकाइयों को इकट्ठा लेके चलने वाली अगर एक ही कुव्वत है, बलूचिस्तान भी जाने लगे हैं अभी मेरे ख्याल में कल शायद जाने लगे हैं बलूचिस्तान, अयाज सादिक साहब पहले ही वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, साउथ के लोग भी ऐड हो रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सबको एक फोल्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। यही तो वो लीडर था जिसका इंतजार था। आप फैसल साहब कदर ही नहीं करते। देखिए मंसूर साहब, मैं बड़ा इनके तज्जिए की इज्जत करता हूं, लेकिन देखिए जब हवा का रुख बदल जाए तो बाप भी अलायंस में आ जाएगी। एमक्यूएम का मैंने बिफोर टाइम आपके चैनल पे, आपके शो पे बताया था कि अलायंस होगा, आज़ाद का मेन रोल होगा, वो मेन पुरजा होगा। और जहां तक आईपीपी की बात है, फिरदौस साहबा के साथ मेरा बड़ा अच्छा कुलीग का ताल्लुक रहा है और हमेशा से इज्जत का है, तो मुझे तो कोई इस पर दो राय नहीं है कि अगर अलीम खान सीएम बनता है तो मैं तो उसको आउटराइट कहूंगा कि अलीम खान को सीएम होना चाहिए, बिकॉज वो डूअर है, उसने लाइफ के अंदर कामयाबी देखी है और कामयाब लोगों के आगे आना चाहिए। अगर आप मुझे जहांगीर तरीन साहब की बात करेंगे तो कामयाब आदमी है, मैं तो उनको सराहता उस वक्त भी था और मेरी वजारत के अंदर भी उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया जिसका क्रेडिट मुझे मिला, लेकिन उन्होंने उसका पेन लिया। तो मैं तो किसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिसका जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। अगर दो कामयाब आदमी हैं इस पार्टी के अंदर और मेंबर्स ही पार्टी को बनाते हैं, आज जो तरीके इंसाफ है वो हमारे जैसे मेरा सवाल कारकुनों की वजह से थी। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि ये पुराना परसूदा निजाम जो है 65 साल से जो कहानी चल रही है, ये अलायंस हमारे साथ भी थे, यही अलायंस निकल जाते हैं, यही अलायंस आगे आ जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मियां साहब से भी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, ना मेरी ज़रदारी साहब से, ना मेरी तरीके इंसाफ से है। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर मुझसे निहाल साहब पूछ रहे हैं कि इसको फॉर्मुलेट में कैसे करूं, तो मैं कहूंगा कि निहाल हाशमी साहब क्यों नहीं पार्टी में आगे आ सकते? जब कुर्बानी देने में आगे थे मेरी तरह, तो फिर इनको आगे आने का हक है। फिरदौस साहिबा क्यों नहीं आ सकती? क्या हमें कहीं आसमान से लिख के आए कि हम पहले लीडरों की गुलामी करें, फिर उनकी लायक नालायक औलाद के पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं? तो भाई मैं फिर गुलामी करनी है तो मैं अंग्रेज की कर लेता हूं, मुझे रोटी तो मिलती थी। और जब परसेप्शन और हवा दूसरी तरफ चल पड़ती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए मंसूर साहब कि जो इलेक्टेबल्स हैं, यहां हल्के की सियासत है, यहां पोल को कोई नहीं वोट देता, ये बेकार की बातें। अल्ताफ हुसैन के नारे पे इसलिए था कि वो गर्दन काट देता था, वरना किसी खंबे को आज तक आपने जीतते नहीं देखा। हल्के की सियासत में इलेक्टेबल जैसी हवा का रुख देखते हैं, वो उस फेंसेस से उड़ के दूसरी तरह के चले जाते, चाहे वो पीटीआई के थे वो उड़ के उधर चले गए, आज बाकी जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी कामयाबी होगी अलायंस में, केपीके में भी होगी, साउथ पंजाब में आईपीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, पंजाब में होगा, खटक का केपीके में होगा, आजाद बहुत बाय एंड लार्ज पोजीशन पे आएंगे, एमक्यूएम का एक रोल होगा। तो ये एक धागे से भी पतली कोलिशन की गवर्नमेंट है। मैं कहता हूं इमरान खान साहब को मिला लें, ये सारी 20 पार्टियों को मिला लें, 16 पार्टियां तो आप देख चुके हैं पीडीएम की शक्ल में कि इन्होंने टेलर मेड केसेस माफ कराए, कर्जे लिए और उसका बेनिफिट उनको ये मिला कि मियां साहब फैसल भाई मेरा सवाल सुनिए। एक्सीडेंट के तहत क्योंकि तस्तरी में डाल के इमरान खान साहब ने प्लेट में दे दी सारी चीजें, तो शुक्रगुजार तो इमरान खान, पॉपुलैरिटी तो नहीं है, परफॉर्मेंस तो नहीं है यहाँ। 16 महीने की परफॉर्मेंस आप मुझे बता दें। मुझे आज निहाल साहब मुझे आके टीवी पे बता दें कि फैसल मंसूर साहब ये है हमारा मंशूर, इस तरीके से हम 100 दिन में ये करेंगे, 600 दिन में ये करेंगे, 300 दिन में ये करेंगे, रोटी नीचे ले आएंगे, नौकरियां मिल जाएंगी, गटर के बिल बंद हो जाएंगे। लेकिन मंशूर किसी के पास नहीं है, मेरा सवाल सबके पास है एक कार्ड, सिंपैथी कार्ड, कि हमारे साथ जुल्म हुआ। भाई जुल्म हो गया, जुल्म से गरीब का पेट थोड़ी भर रहा है। मुझे बताएं कि मेरे तीनों पार्टिसिपेंट यहां बैठे हुए हैं, मैं इतना बेहस हो चुका हूं। मैं अपने से शुरू करता हूं कि एक बच्ची 10 साल की नौकरी करने जाती है रोटी के लिए, उसका रेप हो जाता है, उसकी वीडियो बनती है, उसका कत्ल हो जाता है, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिलता। या आप बंदा नीचे देते हैं, वीडियो आ जाती है, उसको आप माफ कर देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं। कभी आप किसी को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देके क्लियर कर देते। तो ये जब तक जुडिशियल स्टैब्लिशमेंट जो है इसका रोल मुतय्यन नहीं होगा, इंसाफ मुल्क में नहीं मिलेगा। फैसल साहब मेरा सवाल सुन लें सर। पॉइंट ये है, निहाल साहब आपके ऊपर ये एतराज कर रहे हैं कि जनाब मसले को आइडेंटिफाई तो आप कर देते हैं, आप बता देते थे, ये तो कोई भी बता सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हल बताइए, क्या अब ये इलेक्शन होने लगे हैं, क्या ना हो इलेक्शन? और दूसरी बात ये, अभी थोड़ी देर पहले आप जहांगीर तरीन साहब की तारीफ कर रहे थे, आपने कहा हाँ कॉम्पिटेंट आदमी है, कर सकता है, सब कुछ है। सर जहांगीर तरीन साहब ने जब इमरान खान साहब का साथ छोड़ा था, मुझे आज भी याद है, काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आपका वो जुमला मुझे याद है, ये सब के सब एक SHO की मार हैं।
आपको याद है दिस वाज योर कोट, ये आपने उनके बारे में कहा था। मंसूर साहब, मैं आज भी इस पे कायम हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उनका जो एक एमएनए था उनकी कोलेशन का, जब वो बहुत आगे जाके बातें कर रहा था तो मैंने ये वर्ड यूज किया था, और आपका क्लिप है, आप मुझे दिखा भी दीजिएगा। जहांगीर तरीन साहब स्पेसिफिक वर्ड नहीं था, जहांगीर तरीन साहब की अलायंस जो उनकी उस वक्त की पार्टी के एमएनएस या जो भी ग्रुप बना था, और मैं आज भी कहता हूं समेत पाकिस्तान में मेरे सब एक एसएचओ की मार है। अच्छा, ये मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है मेरी। आप खुद भी जो मैं कह देता हूं मैं उस पर खड़ा रहता हूं, चाहे मेरी गर्दन उतर जाए। आप खुद भी। मैंने अपना बयानिया नहीं बदला बड़े बड़े लीडर्स की तरह। मैंने पंगे फड्डे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों की कुर्सी पे लिए हैं। ये तो मंसूर साहब विटनेस है इस चीज के। आज भी मैं ही खड़ा हुआ हूं, ऑपोजिशन भी पाकिस्तान की मैं ही हूं। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बंदे के आगे नहीं झुकूंगा कभी भी, ना अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा मंसूर साहब। मैंने मंसूर साहब अपनी सियासी करियर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत है, मैंने अपनी जात के लिए कभी किसी को फोन नहीं किया। सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरी इज्जत करते हैं, चाहे मैं ऑपोजिशन में उनको बुरा भला भी कहता हूं, सियासी मुखालफत भी करता हूं, बट दे रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज आई डोंट आस्क एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। मैंने कभी इंसान से कोई चीज अपने लिए नहीं मांगी भी। मांगी है, गिड़गिड़ाया हो तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया हो। जिसने बंदे से मांगा हो तो शर्मिंदा ही रहा है जिंदगी भर। और मेरा मंसूरा बयानिया नहीं बदला। एसएचओ से लेके बूट को इज्जत से लेकर चेरी ब्लॉसम से लेकर सब चीजों पे मैं खड़ा हूं, समेत उस खास के जिसकी कुर्सी पे बैठे हुए किसी परिंदे की भी पर मारने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने उसको भी उसी वक्त टेक ऑन किया था, तो और आज भी टेक ऑन कर रहा हूं। मंतकी अंजाम तक उसका करूंगा। मैं बड़ा क्लियर हूं अपनी लाइफ में।